हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का गणेश चतुर्थी कैसा गया, पहले अपनी फ्रेंड को ये बताइए। आप सब ने भी गणेश चतुर्थी बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, बहुत अच्छे से उनकी शुरुआत की है, उनको अच्छे से अपने घर में, अपने इस ब्यूटीफुल से मदर अर्थ में बुलाया, राइट ना। और विसर्जन में आप भी थोड़े थोड़े से अपसेट हो गए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, ये तो एक प्रक्रिया है। बप्पा आते हैं हमारे साथ, हमेशा बने रहते हैं। विसर्जन तो एक ऑफिशियल प्रक्रिया है जहाँ पे हम अपने बप्पा को उनके मम्मी पापा के पास भेजते हैं, करेक्ट। तो चलिए, आई एम श्योर आप सबका गणेश चतुर्थी बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। और बप्पा ने आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। आप सबके लाइफ के सारी तकलीफ़ों को वो दूर कर चुके हैं और आपको न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पाथ, न्यू वे और बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। आई जस्ट प्रे टू बप्पा कि आप सबको हमेशा खुश रखें, आप सबकी सारी पॉजिटिव विशेस को वो कंप्लीट करें। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ हमारे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी और डिवाइन फेमिनाइन के लिए कुछ बहुत सारे टिप्स, सजेशंस होंगे। अगर ये वीडियो आपसे रिजोनेट करता है तो प्लीज़ जो भी सजेशंस मैं आपको दे रही हूँ वो सारी चीज़ें फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको जो भी कुछ बताने वाली हूँ वो एक ड्रीम के थ्रू मुझे पता चला है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन से ऐसी गलतियाँ हो रही है जो मुझे एक ड्रीम में दिखा था और फिर मुझे एनर्जी भी डाउनलोड हुई थी। बट गणेश चतुर्थी के वजह से, विसर्जन की प्रक्रियाओं की वजह से मैं थोड़ी सी बिजी थी, तो मैं तभी एनर्जी अपलोड नहीं कर पाई। एट द सेम टाइम मुझे वापस से सेम एनर्जी अभी आ रही है एंड सेम ड्रीम मैसेज मुझे वापस से आया है। तो इट इज़ एन डबल कंफर्मेशन दैट यूनिवर्स वांट मी टू अपडेट यू विद द एनर्जी ऑफ स्पेसिफिकली डिवाइन फेमिनाइन एंड आपको बहुत सारे सजेशंस देने के लिए, टिप्स देने के लिए, ताकि आपकी लाइफ जो है ब्यूटीफुल हो सके और डिवाइन जो आपको गाइडेंस देना चाहता है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए, हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल उलझन की सुलझन, आपकी अपनी दुनिया। थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरी मदद की है ये ब्यूटीफुल फैमिली, ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड को क्रिएट करने में। मेरे ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच फॉर connecting with me and making our this beautiful family more beautiful, more amazing and day by day हम एक साथ ग्रो कर रहे हैं, करेक्ट फैमिली। सो इसी बात पे प्यारी प्यारी सी स्माइल आप सभी के फेस पे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हमारी ब्यूटीफुल सी, प्यारी प्यारी सी, हार्ड वर्किंग और बहुत सारे एफर्ट डालने वाली डिवाइन फेमिनाइन से बात करते हैं। देखिए, ये वीडियो स्पेसिफिकली डिवाइन फेमिनाइन के रिलेटेड मुझे आया था, तो ये उनको ही डेडिकेटेड है। बट कोई भी इस वीडियो को देख सकता है जो बेसिकली सोलमेट जर्नी में है, कार्मिक जर्नी में है, स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है तो ट्विन फ्लेम जर्नी हमारे ट्विन फ्लेमर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। डिवाइन मस्कुलाइन या कोई भी इंडिविजुअल इसे पूरा एंड तक देख सकता है, क्योंकि मेरी जो वीडियोस है यहाँ पे जो फैमिली मैं आपसे थॉट्स शेयर करूंगी उसमें कोई ना कोई अपडेट, कोई ना कोई लर्निंग आप जरूर लेकर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स एंड क्वेरीज रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। स्पेशली टू माय डिवाइन फेमिनाइन, डेडिकेटली हमारे यूनिवर्स ने आपके लिए ये गाइडेंस दिया है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में आपकी ग्रोथ के लिए बहुत काम कर रहे हैं एंड दे वांट यू टू बी पॉजिटिव, बैलेंस्ड एंड टू मैनिफेस्ट ओनली करेक्ट थिंग इन योर लाइफ एंड टू मैनिफेस्ट इन अ प्रॉपर वे। तो देखिए, मैं इसकी शुरुआत कुछ ऐसे करती हूँ। जब भी हमारा मून होता है, न्यू मून हो, फुल मून हो, तो हम चीज़ें रिलीज करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं। हमारे पोर्टल्स इतने स्ट्रांगली आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा डिवाइन लाइट एंड पावर्स एंड ब्लेसिंग्स हमें बहुत सारा प्यार डिवाइन का मिल रहा है। हमारे स्पिरिट गाइड्स के सारे स्पिरिट गाइड्स, सुप्रीम पावर्स, एंजल्स, सबके बहुत सारे प्यार हमें मिल रहे हैं, राइट। तो बेसिकली हमारा जो मैनिफेस्टेशन का पावर है, जो मैनिफेस्ट हम कर रहे हैं, जो थॉट्स हम सोच रहे हैं, वो बहुत ही क्विकली और डबल द वे यूनिवर्स एक्सेप्ट कर रहा है और हमें वो दे रहा है। बट यहाँ पे मुझे जो ड्रीम आया था वो ड्रीम मुझे कुछ कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन के लिए बता रहा था। मैंने ड्रीम को इस तरीके से देखा कि क्लास था जो हमारी जोनी को इंडिकेट करता है,
बहुत दूरी पे वहाँ पे, बोर्ड के यहाँ पे नहीं, बहुत दूरी पे वहाँ पे टीचर बैठी हुई थी और टीचर जो प्रक्रिया कर रही थी वही प्रक्रिया स्टूडेंट्स भी कर रहे थे। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया चल रही थी, बोर्ड पे सुनहरे वर्ड्स में लिखा था मैनिफेस्टेशन और ब्रैकेट में गोइंग रॉन्ग करके ब्रैकेट क्लोज था। इस वीडियो को प्लीज़ 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 ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मेरा मकसद कहीं पे भी आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना है कि अगर आपकी एनर्जी या आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई है तो प्लीज़ आप उसे करेक्ट करिए। सुबह का भूला अगर रात को घर आ जाता है तो कोई उसे ये नहीं कहते कि भाई कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो रात को घर आ गया तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेम वे यूनिवर्स अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं, इसलिए डिवाइन इस ड्रीम मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो स्पेसिफिकली चैनलिंग आई है, स्पेसिफिकली ये ड्रीम आया है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। अब यहाँ पे मैनिफेस्टेशन गलत कैसे हो रहा था? हर डिवाइन फेमिनाइन के हाथ में जाप का माला था और मैनिफेस्टेशन के टूल्स थे जिसे वो गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे। जाप को वो सीधे की जगह पे उल्टा कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन टूल को उन्हें जिस तरीके से यूज़ करना चाहिए था उसके अपोजिट वे से यूज़ कर रहे थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन दे रहा था कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जाने अनजाने में जो मैनिफेस्टेशन हुआ है या मैनिफेस्टेशन की जो प्रक्रिया उन्होंने यूज़ की है या वो जिस चीज़ को मैनिफेस्टेशन समझ रहे हैं वो एक्चुअली रॉन्ग है। देखिए, मैनिफेस्टेशन करने से पहले ना आपको उस जो भी मैनिफेस्टेशन का टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी टेक्निक आपके पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट से सूट हो रही है और कौन सी टेक्निक करते समय आप टायर्ड या फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। मतलब वो टेक्निक आपके माइंड के अंदर पीस और कामनेस का जोन बनाए रख रही है। और आपका मैनिफेस्टेशन करने से पहले ना आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री प्रिपरेशन होता है मैनिफेस्टेशन को लेकर, जो एक एटमॉस्फेयर सेट करता है कि हाँ अब हम मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी हो चुके हैं। उसके बाद हम मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया करते हैं एंड मैनिफेस्टेशन का पोस्ट भी एक वर्क होता है, पोस्ट वर्क भी होता है मैनिफेस्टेशन करने के बाद कि किस तरीके से वो मैनिफेस्टेशन आपको बेटर रिजल्ट दे एज पर द डिवाइन टाइम। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो कुछ डिवाइन फेमिनाइंस मैनिफेस्टेशंस गलत कर रही हैं या गलत चीज को मैनिफेस्टेशन समझ रही हैं, मैनिफेस्टेशन के टूल्स एंड टेक्निक उन्होंने गलत तरीके से यूज किया है या गलत चीज उन्होंने मैनिफेस्ट कर दी है। ठीक है, उनके डिवाइन फेमिनाइन से कुछ ऐसी गलती हो गई है, जैसे कि कुछ ऐसे थॉट्स उन्होंने क्रिएट कर दिए हैं मैनिफेस्टेशन करने के टाइम पे या मैनिफेस्टेशन के प्री प्रोसेस पे, एट द टाइम ऑफ डूइंग मैनिफेस्टेशन और आफ्टर द पोस्ट प्रोसेस। हमारे फुल मून, न्यू मून और पोर्टल्स के इफेक्ट्स काफ़ी टाइम तक रहते हैं। तो कुछ ऐसे थॉट्स आपने क्रिएट कर दिए हैं जहाँ पे आपको ही लगता है, से एन एग्जाम्पल, कि मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल नहीं है, मे बी मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मे बी माई पार्टनर इज़ डीलिंग विद मी ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी, इसे सिर्फ पैसा चाहिए, ये समझता ही नहीं है, या मेरा पार्टनर को तो बहुत ही ज़्यादा डर है, या आप में किसी भी तरीके की जेलिसी है कि वो अपनी वाइफ या अपने फैमिली मेम्बर के साथ या अपनी जो भी गर्लफ्रेंड जिनसे भी इन्वॉल्व है, जिसे बेसिकली थर्ड पार्टी कहा जाता है, वो पर्सन के साथ वो इन्वॉल्व है। ये सारी एनर्जी आपने क्रिएट की है और ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई है। ठीक है, ये ऊपर वाला नहीं चाहता था, ये आपने क्रिएट की है और मैनिफेस्ट हुई है। ऊपर वाला अब आगे क्या कर रहा है कुछ लोगों के साथ, जो 5 to 8% डीएफ के साथ मैच होने वाला है, वो मैं आगे बताऊंगी। तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि जब से 7/7 पोर्टल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तब से आपके जो थॉट्स थे क्या वो बैलेंस थे? क्या आपने कहीं पे फियर की एनर्जी को इंक्रीज किया है, जेलिसी की एनर्जी को इंक्रीज किया है, थर्ड पार्टी को ज़्यादा अपने इम्पोर्टेंस दिया है, या अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा फाइट किया है, ऐसा समझा है कि आपका पार्टनर कभी आपको समझ ही नहीं सकता, वो सिर्फ आपको चीट कर रहा है, डीच कर रहा है, या बहुत जल्दी आप दोनों सेपरेशन में आ जाएंगे, वो आपके साथ सिर्फ एक पैसे के लिए कनेक्टेड है, या डाउट है कि नहीं भाई ये मेरा वो पार्टनर है ही नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे तो डिवाइन नहीं होती, ऐसे तो डिवाइन पार्टनर नहीं होता है। ठीक है, या दूसरों की यूनियंस देख के आपको ऐसा फील हो रहा हो कि भाई मेरा नहीं हो रहा, मैं इतना एफर्ट डाल रही हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरा तो हो ही नहीं सकता,
जिस भी तरीके का थॉट्स आपके माइंड में आया है वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो गया है, जिसका रिजल्ट आपको देखने मिला है। इसका रिजल्ट ये भी है कि कुछ बड़ा फाइट हो गया, कोई थर्ड पार्टी का इंट्रोडक्शन हो गया, आपके पार्टनर ने आपको बोल दिया कि नहीं आई जस्ट वांट योर हैप्पीनेस, और कुछ ना कुछ बोल के उसने आपसे सेपरेशन का एक रास्ता बना लिया आपको, ये बिना हर्ट किए। पर उसके मन में तो ये है, जो एनर्जी आपने मैनिफेस्ट की है, जो आपने एनर्जी अपने पार्टनर के लिए फ्लो की है विथ योर थॉट्स और एनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक और एनीथिंग जो भी आपने थ्रो की है, उससे वो बस आप भागना चाहता है आपसे। अगर यूनियन में है तो भी वो आपसे भागना चाहता है, वो सेपरेशन के प्रोसेस में जाना चाहता है, या आपको लग रहा है आपका पार्टनर समझ नहीं सकता, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, फाइट हो गया है, आपके शक करने के, डाउट करने के वजह से आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए हो, या ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिचुएशन में चले जाओगे, या कुछ लोगों के पार्टनर ने ब्लॉक भी कर दिया है। द रीजन इज ओनली सिंपल कि आपने जो एनर्जी उनकी तरफ सेंड की है वो ब्लेम गेम की एनर्जी थी। वो एनर्जी ऐसी थी जहाँ पे आप एक कम्युनिकेशन करके सॉर्ट करने की कोशिश नहीं किया, आपने उनको स्पेसिफिक उनका टाइम और स्पेस नहीं दिया। आप में कहीं ना कहीं वो जेलेसी, वो चीज़ें जो आपके अंदर हील कंप्लीटली नहीं हुई है, वो चीज़ें बाहर आई, और आपने उस चीज़ को कंप्लीटली एकदम इम्पोर्टेंस दे के बाहर आने दिया, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई है। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे कभी भी गलती मत करिए। जब भी पोर्टल्स आता है, पोर्टल्स के इंफॉर्मेशंस आपको बताते हैं, बहुत सारे हमारे ब्यूटीफुल से स्पिरिचुअल कोचेस हैं, गुरुज हैं, जो डेडिकेटली मेहनत कर रहे हैं, आपको पोर्टल्स का कब से कब तक है ये सारी चीज़ें बताते हैं। फुल मून, न्यू मून क्या रिलीज करना, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपने सिर्फ एक यूट्यूब के जरिए से ही किसी से आप कनेक्टेड हैं रिलेटेड टू दिस जर्नी, तो बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। और देखिए, ये जो अपडेट्स आपको मिलते हैं वो डिवाइन आपको देता है। ठीक है, और जो भी स्पिरिचुअल कोचेस यहाँ पे हैं, दे आर जस्ट एन, इंक्लूडिंग मी एंड एवरीवन, वी आर जस्ट एन टूल यू कैन से। हम सिर्फ जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं, वो मेरा जो वीडियो जितने लोग देखते हैं, डिवाइन चाहता है उतने लोग ही देखें, उतने लोग ही समझें, उतने लोगों के लिए ज़रूरी है। तो मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती हूँ कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है कि डिवाइन आपको जब इतना फ्री नॉलेज दे रहा है ताकि आपका विजडम का लाइट जो है वो इम्प्रूव हो, तो आपको भी चीज़ें समझनी है। और मैंने आज आपको बताया कि जब आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उसके मल्टीपल वीडियोस देखिए, वो टेक्निक देखिए, आपको जब अंदर से कॉन्फिडेंट आए कि हाँ ये ठीक है, तब आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस पे आइए। उसके प्री प्रिपरेशन, मैनिफेस्टेशन, पोस्ट प्रिपरेशन सब कुछ अच्छे से समझिए, ताकि आपकी एनर्जी का जो फ्लो है वो पॉजिटिविटी हो, बैलेंस्ड एनर्जी हो, और आपको उसका रिजल्ट डिवाइन टाइम पे अच्छा मिले। ठीक है, एट द सेम टाइम ये तो हो गया मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में, और आपके थॉट्स को आपको कैसे बैलेंस रखना है, या कैसे थॉट्स को आपको इग्नोर करना है, डूज एंड डोंट्स, राइट, वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या मैनिफेस्ट करना है ये भी देखिए, है ना। आप अगर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरे पार्टनर के लाइफ भगवान उसे सबक सिखाए ताकि वो रिटर्न बैक आ जाए, मैं तो डिवाइन फेमिनाइन हूँ, वो तो कहाँ ही जाएगा, वो तो मेरे पास ही आएगा। अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं और आप ऐसे ही इगोइस्टिक और एटीट्यूड वाले एनर्जी से डील कर रहे हैं, तो ट्रस्ट में डिविनिटी फैलाना चाहता है, कोई लो वाइब्रेशनल थॉट्स या एनर्जीज को स्प्रेड नहीं करना चाहता है। तो जब तक आप उनकी वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक डिवाइन विल नॉट गोना गिव यू दैट पर्सन बैक इन योर लाइफ। ओके, तो आपको लर्निंग बहुत सारी करनी पड़ जाएगी, बहुत से लेसन्स आपको सीखने पड़ जाएंगे। एक तरीके से समझिए कि जो चैप्टर आपने कंप्लीट कर दिया था, अब दोबारा उस चैप्टर की तरफ जाके आपको अपना रीटेस्ट देना पड़ेगा, डिवाइन को बताना पड़ेगा कि एक काइंड ऑफ सॉरी बोलनी पड़ेगी आपको डिवाइन को कि हाँ आई एम सॉरी दैट आई डिड दिस, एंड उसके बाद आपको वो टेस्ट देकर डिवाइन को बताना पड़ेगा कि येस यू आर, योर सोल इज ग्रोइंग, यू आर ग्रोइंग। जस्ट आप एक यूनियन के पर्पस के पीछे नहीं भाग रहे हैं, जस्ट एक चीज के पीछे नहीं भाग रहे हैं। यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ ग्रोथ, यू हैव अंडरस्टूड दिस जर्नी ओवरऑल, राइट। तो ये एक ओवरऑल थिंग है जो आपको समझने की जरूरत है। देखिए, कभी भी थर्ड पार्टी को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, सोलमेट आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, मेरा पार्टनर चला जाएगा, आ ही जाएगा, और आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आपका सोचने का नहीं है, ये ऊपर वाले का सोचने का है। अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में सोलमेट सामने वाले की लाइफ में लिखा है या थर्ड पार्टी एंट्रेंस लिखी है, तो वो पर्सन आएगा,
बट मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि थर्ड पार्टी में पार्टनर जाते ही क्यों हैं, राइट? ताकि आप समझें कि डिवाइन आपके लिए जो भी चीज क्रिएट कर रहा है, चैप्टर वाइज चैप्टर, लेवल वाइज लेवल, स्टेप वाइज स्टेप, ये आपके बेटरमेंट के लिए कर रहा है। बस आपकी दूरदृष्टि आपने उतनी यूनिक और डिविनिटी वाली नहीं रखी है, इसलिए आप यूनिवर्स के प्लान को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप बार बार सोचते हैं, फिर वो पर्सन सोलमेट में जाता है। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने सोलमेट, थर्ड पार्टी एक्सेप्ट किया है तभी तो यहाँ पे आया है ना। तो उसमें आपके पार्टनर की क्या गलती है या आपकी क्या गलती? तो सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है, पेशेंस और कामनेस रखने की जरूरत है। ये जर्नी है जहाँ पे हर एक स्टेज पे हर्डल्स होता है, बट आपका हाथ आपके खुद के खुदा पकड़ के चलते हैं। आपको गाइड करने के लिए इतने सारे स्पिरिचुअल कोचेस हैं। तो प्लीज ये छोटी छोटी बारीकी वाली गलतियां मत करिए, जिसे आप अनवांटेड जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आने वाला था उसको भी इनवाइट कर रहे हैं। अनवांटेड प्रॉब्लम्स को अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं, अनवांटेड ट्रिगर्स एंड ऑब्स्टिकल को अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं, गलत चीजों को मैनिफेस्ट करके। और ये समझिए कि मैनिफेस्ट क्या करना है। मैं बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन पे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बताने वाली हूँ, आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि व्हाट इज मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट। तो प्लीज वो वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप अपनी लाइफ में इस चैनलिंग से, इस ड्रीम कोड से रिजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज उसे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक दो नहीं बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन को देखा जो वही काम कर रहे थे, ठीक है? तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है जो पूरी दुनिया कर रही है। हमें वो चीज़ करनी है जो हमें अपने सोल को फीड करना है। अगर सब गलत काम कर रहे हैं तो आप गलत काम की तरफ मत बढ़िए। आपका सोल आपको हमेशा रोकेगा टू डू अ गुड थिंग्स। अपने सोल के, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। मैं हमेशा जिन भी लोगों से कनेक्टेड हूँ, चाहे उनसे मैं टैरो रीडिंग या एंजल थेरेपी या किसी भी जो भी मेरे स्पिरिचुअल कोर्सेस हैं जिनके थ्रू मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, या स्पिरिचुअल रीडिंग जो मैं उनके लिए करती हूँ, मैं हमेशा एक पर्सन को गाइड करती हूँ कि आपका जो सोल है ना, वो आपका सबसे पहला फ्रेंड है, सबसे पहला फैमिली मेंबर है। आपका शुभ चिंतक सबसे पहला वही है, और आपको सिचुएशन का सही गलत वो बताएगा। उसके इंट्यूशन पे ही आप किसी से कनेक्ट होते हैं। और आपको कहीं लगे कि नहीं कनेक्शन गलत है तो आप उसकी आवाज़ को दबाइए नहीं, आप हट जाइए। अगर आपको कहीं लगे कि वो कनेक्शन बेटर है तो आप कंटिन्यू करिए। तो जो भी कुछ है, आपके सोल डिवाइन की आवाज़ को पहचानता है, सुनता है, समझता है, और वो आपसे उतनी ही क्लैरिटी में बात करने की कोशिश करता है, बट आप उसे सुन समझ नहीं पाते क्योंकि आपने अपने माइंड सोल बॉडी में कन्फ्यूजन का, ऑब्स्टेकल का, डाउट्स का, बहुत सारे ब्लेम गेम वाली एनर्जी का, जजमेंटल का, गुस्सा होने का, एंगर, हर बात पे गुस्सा हो जाओ, उल्टा सीधा बोल दो, ये सब के जो लेयर्स हैं, जो लो वाइब्स वाले लेयर्स हैं, आप उनको हटाते ही नहीं हो कम्प्लीटली, तो आप कैसे अपनी सोल की आवाज़ को सुन पाओगे? तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंटली आपको समझने की ज़रूरत है। नाउ बढ़ती हूँ उस जगह पे जहाँ पे मैंने बोला था 5 to 8% ऑफ डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में क्या हो रहा है। ये डिवाइन फेमिनाइन वो है जिनके पार्टनर के साथ उनका यूनियन चल रहा है, या ऑन ऑफ सिचुएशंस है, बात होता रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, बट कम्युनिकेशन जोन है। जैसे कि बात नहीं भी होता है तो भी वो आपके स्टेटस देखते हैं, आपके फ्रेंड लिस्ट में है, एनीवेज आप उनकी एनर्जी से कनेक्टेड हो। इट इज़ नॉट लाइक अ नो कॉन्टैक्ट और अ ब्लॉक सिचुएशन। वहाँ पे कुछ लोगों के लिए, 5 to 8% लोगों के लिए, ठीक है, डिवाइन अब चाहता है आपके पार्टनर को कि आपका जो पार्टनर है वो अब जाए और अपना कार्मिक अकाउंट परमानेंटली सेटल करके आए, जितना लेवल वो कर सकता है। इसलिए अब एक सेपरेशन होगा, और इस सेपरेशन में आपको पेन उतना नहीं होगा जितना आपके पार्टनर को होगा, क्योंकि ये सेपरेशन उनको उनके कार्मिक अटैचमेंट, कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक पैटर्न, रिपीटेटिव पैटर्न जिससे वो भाग रहे हैं, जिसे कंप्लीटली वो रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, जिसे वो प्रायोरिटी में नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की जो नेक्स्ट लेवल वाली ग्रोथ है, पर्पस, या जो भी जो डिवाइन गाइड कर रहा है, चाहे वो मेडिटेटिव जोन में जाना हो, दोनों साथ में मेडिटेशन करें, और एनीथिंग एज पर द डिवाइन प्लान, वो नेक्स्ट लेवल पे आप दोनों साथ में नहीं हो पा रहे हैं। और काफ़ी टाइम से डिवाइन
देख रहा है, आप दोनों को छोड़ा हुआ है एक दूसरे पे कि आप चीज़ें सेटल करें। कुछ लोगों के लिए काफ़ी टाइम, एक हफ्ते का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 15 डेज एंड कुछ लोगों के लिए मोर देन अ मंथ्स। तो आप कुछ 5 to 8% लोगों के लाइफ में एक सेपरेशन का स्टेज आ सकता है, पर ये सेपरेशन का स्टेज सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपका पार्टनर कार्मिक सेटलमेंट करके परमानेंटली आपके पास आ जाए और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, और उस स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से आपके जितने भी पेन हैं वो हील हो सके। तो बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट जो है यहाँ पे आने वाला है। डिवाइन फेमिनाइन को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और अपनी डिवाइन पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है कि ऊपर वाला उनके साथ कभी भी खराब नहीं करेगा। बट सेम वे आपको भी गलत मैनिफेस्टेशन करके, गलत थॉट रख के, गलत एनर्जी नहीं सेंड करनी है ऊपर वाले को, ठीक है। यू क्रिएट योर ओन एनर्जीज, यू क्रिएट योर ओन थॉट्स। तो आपको इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन का मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आप अगर कांटेक्ट में हो या नहीं भी हो, तो बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन को जो 3D में है, फिजिकल लेवल में है, उनके वीकनेस और उनके जो भी चीज़ है ना जो सरफेस पे आ रही है, जिससे ब्लॉकेज बैरियर्स को वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, उसके रिलेटेड उनको 3D पे बहुत फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिलने वाला है। ये ट्रिगर उनके लिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे उनकी दुनिया पलट गई। बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो अपने इश्यूज को जब तक हील नहीं करेंगे तब तक कैसे वो आगे बढ़ेंगे, कैसे डिविनिटी के लाइट की तरफ कन्वर्ट होंगे। तो जो भी कुछ हो रहा है आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। यूनिवर्स ख्याल रखेगा कि वो टाइम टाइम पे एक डोज देते रहे, जिससे आपका पर्सन हील भी हो, एनर्जाइज भी हो और अपने जो ट्रिगर्स है, ब्लॉकेजेस है, उसे सॉल्व भी कर सके। और हेल्थ इश्यूज भी अभी बहुत सारे देखे जा रहे हैं डिवाइन मस्कुलाइन का। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि उनके जो डीएनए हैं वो अपग्रेड्स हो रहे हैं, उनको उनके सोल का एक्सपांशन हो रहा है, उन्हें अब इस दुनिया से थोड़ा सा कट ऑफ सा फील हो रहा है। तो दिस इज़ अ रीज़न कि उनका जो सोल है वो एक लेयर को तोड़ना चाहता है, एक ऐसा ब्लॉकेज इसका लेयर जो उनका सोल अब नहीं पसंद कर रहा है, उस वजह से उनको हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत हो रहे हैं। तो सिंपली आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है, कलेक्टिवली एवरीवन, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स बैक टू बैक उनके लाइफ में आ रहे हैं, जो वो झेल रहे हैं, सिचुएशन से डील कर रहे हैं, अपने हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं, ताकि वो अच्छे से सिचुएशन को समझना सीखें, वो भी आपकी तरह स्ट्रांग बने, डिवाइन के लाइट से कनेक्ट हो, अपने सोल से कनेक्ट हो। सोल से कनेक्ट होंगे मतलब आपसे बहुत ही परफेक्टली 100% कनेक्ट हो जाएंगे वो, और अपनी लर्निंग को लेकर वो इस जर्नी की तरफ आगे बढ़ सकें। डिवाइन जो भी कुछ कर रहा है आपके बेटरमेंट के लिए कर रहा है, बट आप अपने विश, अपने मैनिफेस्टेशन, अपने थॉट्स, अपनी एनर्जी पे ध्यान रखिए। क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की विश बना रहे हैं, किस तरीके की भावनाएं दूसरे के लिए रख रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी चली जाए, अगर वो थर्ड पार्टी सबसे बड़ा लेसन आपके पार्टनर को देने वाली रहेगी तो वो लेसन ही नहीं मिलेगा। वो चली जाएगी, दूसरी आएगी, लेसन देगी, है ना। तो आप समझने की कोशिश करिए कि जो लेयर निकलने हैं वो लेयर निकलने हैं, और जो पर्सन हमारे लाइफ में आता है हमें सिखाने के लिए आता है। सेम वे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो आप अपने थॉट्स को बैलेंस रखिए, आप अपने अंदर की जो हार्मनी है, जो अनकंडीशनल लव है, उसको ऊपर उठने दीजिए। आपके अंदर की जो प्यार की ज्योति है ना, उसे बढ़ाते रहिए, अपने डिवाइन से, अपने खुदा से, कुल देवी कुल देवता से कनेक्टेड रहिए, अपनी डिविनिटी की तरफ अपने विजडम के लाइट को बढ़ाइए, अपने यूनिवर्स के लाइट की जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, उसे अपने अंदर ऑब्जर्व करिए, ना कि गलत जगह पे एनर्जी इन्वेस्ट करके। समझ रहे हैं आप मेरी बात। सो दिस इज लाइक वन काइंड ऑफ चैनलिंग है डिवाइन फेमिनाइन के लिए स्पेशली, जो मुझे मल्टीपल टाइम्स ड्रीम में दिखा था। एंड आई होप इस जो सजेशन मैं आपको दी हूँ, जो टिप्स मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये टिप्स एंड सजेशंस सब कुछ वैसा ही है जिस तरीके से वो ड्रीम मुझे ऑटोमेटिकली डिकोड हो गया था। तो प्लीज़ मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आप लोगों को भी वो गाइडेंस देते रहें। एट द सेम टाइम आप भी अपने यूनिवर्स से प्रे करें, और अगर कहीं ना कहीं आपसे ये चीज़ हुई है ये वीडियो सुनने के बाद, तो सबसे पहले ना, माय डियर यूट्यूब फैमिली, माय डियर डिवाइन फेमिनाइन, यू आर अ शक्ति, यू आर अ प्योर डिवाइन सोल। सो प्लीज़ आप एक्सेप्ट करिए। किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको कमेंट में नहीं लिखना है, आप खुद से
खुद को बोलिए कि हाँ मुझसे ये गलती होगी, आई हैव एक्सेप्टेड। और मेडिटेशन मोड में जाइए, भगवान के सामने, मंदिर के सामने खड़े होइए, अपने ईश्वर से माफ़ी मांगिए जो गलती हुई है, और उन्हें बोलिए कि वो आपको राह दिखाएं, वो आपके सोच को सकारात्मक रखें, आपको राह दिखाएं कि आप कैसे अपने लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ और डिवाइन लाइट की तरफ बढ़ सकें। ठीक है, सो आई एम श्योर आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको कोई भी ये वीडियो किसी भी तरीके से, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, डोंट वरी। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, डिवाइन जो भी कुछ कर रहा है, चाहे वो 5 to 8% ऑफ डिवाइन फेमिनाइन के लिए करे या आपके लिए करे, जो भी कुछ कर रहा है डिवाइन सिर्फ और सिर्फ आपके बेटरमेंट के लिए कर रहा है। एंड डिवाइन लाइक आवर यूनिवर्स आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर ऑल ऑफ अस, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द एफर्ट। कोई एक है जो हमें मिलाने के लिए, हमारी जर्नी स्मूथ बनाने के लिए, हमारा खुदा इतना मेहनत कर रहा है, तो क्यों हम ये छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं? क्यों हम 3D के इस मैनिपुलेशन से खुद को बचा नहीं पा रहे हैं, इस ब्लेम गेम की एनर्जी से खुद को बचा नहीं पा रहे हैं? अपने सोल को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अपने बॉडी को सेल्फ लव, अपने हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को वो केयर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो प्लीज़ इस बात को बारीकी से समझिए, और जितना कोशिश आपका डिवाइन कर रहा है उसका आपने 50% भी किया तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेंगे अपनी लाइफ में। So thank you so much, my beautiful divine feminines, and thank you so much to everyone, my each and every viewers and subscribers. Thank you so much for joining with me. Please take care of yourself. God bless you all. Divine is always with us, and divine magic is always with us. Okay, so don't worry, everything will be fine, everything will be all right. Always trust the process which divine has set for you, because he is giving you what you and your soul is really deserve it. Whatever you want, maybe the less, whatever he's gonna give you is much 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 better. Your friend is telling you this statement as per my experience. When I have surrendered everything to my divine, automatically सब कुछ easily मेरे लाइफ में होता गया और हो रहा है। Okay, so thank you so much for connecting with me. Take care of yourself, my beautiful YouTube family. See you again with the next and exciting video. Bye bye, family.